जी आफाक अहमद साहब किस दिल से, कितना बुरी तरह से आप देखिए कि जैसे ये क्या हो रहा है, मतलब उस तरीके से ये बाकायदा हाथ मिला रहे हैं। और ये सिटिंग गवर्नर है, ये साबिक गवर्नर नहीं, सिटिंग गवर्नर। जनाब MQM को जबरदस्त धचका लगा है। बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है। इस हवाले से मुत्तहदा क़यादत की सारी कोशिशें बेसूद साबित हुई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शंस कराना और बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर नहीं हो सकती। दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM के वकील से कहा कि आप मुख्तलिफ फोरम्स पर गए लेकिन पहले कभी ये मसला नहीं उठाया। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में भी गए, ये मामला पहली दफ़ा उठाया है। कोई और भी मसला है तो वो भी आज उठा लें ताकि हम इकट्ठे ही आपकी बात को सुन लें। इसका जवाब क्या हो सकता था, उससे कता नज़र जो बुनियादी बात है वो ये कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तमाम चालाकियाँ धरी की धरी रह गई हैं। कभी इंतखाबी लिस्टों की बहानेबाजी करके, कभी UCs की तादाद पर एतराज़ करके, कभी इलेक्शन कमिश्नर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए सीने पे दोहत्तड़ मारने की कोशिशें, वो सब फेल हो चुकी हैं। और सोने पर सुहागा जिस सूबे में MQM खाने कमाने की आखिरी कोशिशें कर रही है, उस सूबे के मुखिया बिलावल ने फरमाया है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने तबले जंग बजा दिया है। उन्होंने कहा है कि MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आने के, कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ज़रूर होंगे। इसका मतलब यह है कि MQM की वो जो कोशिशें इज्जत बचाओ मुहिम, मौलाना मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास जा कर के माथा टेकने की, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब की साफ छुपते भी नहीं सामने आने की अदाकारियाँ कि नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता और इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इसके पीछे हकीम मुरसलीन है, ये सारी चीज़ें भी धड़म तख्ता हो गई हैं। वहाँ वो सारी चीज़ें भी तेल हो गई हैं। आफाक अहमद साहब का यार वो लूप भी लगाना है, एक तो मुझे PGM नहीं मिल रहा भाई साहब, वो लगाना वो लूप, और मुझे बता भी देना कि लग गया है। आफाक अहमद साहब के पास आज कामरान टिसोरी साहब पहुँचे हैं और कामरान टिसोरी का इस्तकबाल उन्होंने अपनी राइशगाह पर किया था। वो एक तस्वीर जिसमें कामरान टिसोरी जो हैं वो बाकायदा अपनी दांतों की नुमाइश करते हुए और उनका हाथ तोड़ने की बाकायदा कोशिश कर रहे हैं आफाक अहमद साहब की, लग गया, गुड हो गया। आफाक अहमद साहब किस दिल से, कितना बुरी तरह से आप देखिए कि जैसे ये क्या हो रहा है, मतलब उस तरीके से ये बाकायदा हाथ मिला रहे हैं। और ये सिटिंग गवर्नर है, ये साबिक गवर्नर नहीं, सिटिंग गवर्नर। वही हूटर वाली गाड़ियां टाउणाउणाउणाउ, ADC, PDC, DDC सब इसके पास हैं, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल पोजीशन है बेचारे की वो ये है कि यूं करके उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा जाओ तुम। और उसके बाद जब वो कह रहे हैं कि हम मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे, तो भी क्या ज़बरदस्त किस्म की लॉलीपॉप आफाक अहमद साहब ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर स्टेक होल्डर्स साथ बैठे तो मैं भी आता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि मौलाना मुस्तफ़ा कमाल साहब, अल्लामा खालिद मकबूल सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर खान साहब और ये जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये सब एक साथ बैठ जाएंगे इतने प्रेशर के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं बता रहा हूं तो फिर होगा, बहुत प्रेशर है। PSP के ऊपर भी धिनताक वाला प्रेशर है, वरना ये बारात इतवार को सजनी थी। इतवार को मुस्तफ़ा कमाल साहब को और अनीस खाइम खानी साहब को दूल्हा बनाने की तैयारियां थी, इतवार को सारी थी। अगला इतवार आ गया तो इसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो खादिम का भी यकीनन हो ही गया। दूसरी बात जी, कल हुकूमती यकीन दहानी एक और मिली थी। बिलावल साहब की बात तो खत्म हो गई थी ना, उसके बाद तो बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जमात इस्लामी ने जो धूल चटाई थी, हाफिज नईम ने जो टेटे बाय बाय किया था अल्लामा खालिद मकबूल सिद्दीकी को, उनको उसकी कंटिन्यूएशन में बाकायदा जा करके नासिर हुसैन शाह जो उनके वजीर हैं, वजीर लॉलीपॉप में उनको कहता हूँ, वो बाकायदा गए हैं जमात इस्लामी को, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। 1000 अफराद का मजमा था और उस यकीन दहानी में उन्होंने कहा है कि जी मैं जाके अपनी क़यादत से बात भी करता हूँ और इंशाअल्लाह इंतखाब अपनी मुकर्ररा तारीख को ही होगा। तो अब MQM की ये इज्जत बचाओ मुहिम नाकाम, बल्कि ज़बरदस्त तौर पे नाकाम होती दिखाई दे रही है। PSP का हाल आपको पता है कि वो जो है वो वज़ीर आला का ख्वाब देखने आए थे, उनको एक काउंसिलर की सीट भी नहीं मिली। मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी एक्सपर्टीज़ और पिछला तजुर्बा वो एक अलग चीज़ है, मैं उसके ऊपर सवाल न कल उठाता था न आज उठा रहा हूँ। इस मर्तबा की नीयत पर, इखलास पर और वो जो बाय फोर्स
बाय हुक और बाय क्रुक जो चीज कराने की कोशिश है, मैं उसका मुखालिफ हूं और मैं इसीलिए इन सब बातों पर फुटबॉल खेल रहा हूं। सो कॉल्ड नाम निहाद मसीहाओं के ये जो बाहम मिला हलाले की ये जो कोशिश थी, ये नाकाम हो गई है। एमक्यूएम को एक बार फिर अपनी तारीखी सुबकी और हजीमत मुबारक हो। बच्चों, अब इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया जो कुछ करना था, अब आप जाइए अपने अपने इलाकों में जाकर के जूता खाइए। मैं देखता हूं आपको इस मर्तबा कितनी सीटें मिलती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।